उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, यह कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और परसा खातून जो कयामत तक पाक दामनी की मिसाल बन गई, वो खतून जिसे अल्लाह ने अपने जमाने के तमाम इंसानों पर बरतरी अता। हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हजरत इमरान बनी इसराइल में बड़े ही आबीद और जाहिद और परहेजगार शख्स, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई। हजरत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज आपने दरख्त के साए पर एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत मरियम की पैदाइश के कब्ल आपके वालिद ने यह मन्नत मानी कि जो भी औलाद होगी उसे मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए नजर कर देंगे। बनी इसराइल में यह रिवायत था कि जो भी बच्चा बैतुल मुकद्दस में नजर कर दिया जाता, वह ना तो शादी करता और ना ही दुनियावी कामों में दिलचस्पी रखता था, सिर्फ बैतुल मुकद्दस में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता। लिहाजा हन्नाह ने बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। लिहाजा हन्नाह ने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। सुरयानी जबान में मरियम के मानी खादिम के हैं, क्योंकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजूद समझा गया। हजरत मरियम की विलादत से कब्ल ही आपके वालिद वफात पा गए, इसलिए हन्नाह ने बीबी मरियम की विलादत के बाद ही आपको एक कपड़े में लपेटकर मस्जिद अक्सा के ओलमा के सामने पेश कर, ताकि वह उन्हें अपनी किफालत में ले सके। जब बीबी मरियम ओलमा के सामने लाई तो ओलमा के दरमियान एक इख्तिलाफ पैदा हो। फिर यह फैसला हुआ कि मुजाहिरिन वह जिससे वह तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दे, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहे, वह मरियम की कफालत का हकदार। इस मुकाबले में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी शामिल। उनके कलम को अल्लाह ने पानी के बहाव के उल्टी तरफ बहा दिया और वह उनके परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह के मंशा के मुताबिक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में दे दिया गया। हजरत जकरिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा इनसे बढ़कर उनकी परवरिश कोई नहीं कर सकता था। बीबी मरियम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेजी से बढ़ती रही। जब हजरत मरियम अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो आपके लिए बैतुल मुकद्दस में एक कमरा मखसूस कर दिया। यहाँ जकरिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते, सर्दियों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल सर्दियों में। यह फल आपके हुजरे में रखे होते। जब जकरिया अलैहिस्सलाम आपसे पूछते कि यह फल कहाँ से आते और इन्हें कौन दे जाता है, तो हजरत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था। सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ और फरिश्तों ने कहा, हे मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारी जहान की औरतों से। हे मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वह अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इसराइल के लोगों में यह मशहूर हो गया कि मरियम इबादत गुजार पाकीज़ा खातून है और लोग आपका बहुत ही इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वह वक्त आया कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास तशरीफ लाए। हजरत बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत मरियम जिब्राइल को देखकर बोली कि अगर तू कोई खुदा दर्श इंसान है तो तुझसे उस खुदा ए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का कलाम लाता हूं कि तुझे पकीजा लड़का दूं। बीबी मरियम हैरान होकर फरमाती है कि यह कैसे मुमकिन है कि जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि ऐसा ही होगा और तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए निशानी बनाएं और यह काम होकर रहना है। हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के गिरेबान में फूंक मार दी और बीबी मरियम का हमल ठहर गया। और जब बीबी मरियम हामिला हुई तो यह बात बनी इसराइल में आम हो गई कि मरियम हामिला हो गई और बहुत से लोगों ने जकरिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना छोड़ दिया और आप पर इल्जाम और बोहतन लगाने लगे। हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से निकल गई और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी और एक दिन आपको दर्द शुरू हो गया। आपने दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के नीचे बैठी थी वह दरख्त खुश्क था। लेकिन जब आप उस
दरख्त को हिलाती तो मोजे से वह दरख्त सब्ज होकर फल देता था। हजरत मरियम दर्द से बेचैन थी और बदनामी का ख्याल था। आखिर घबराकर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बसी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हजरत मरियम के कदमों के नीचे एक नहर जारी कर दिया और निदा आई कि खजूर खाओ और पानी पियो ताकि जिस्म को तकवीयत पहुंचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इसी आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और आप अपने बेटे को लेकर अपनी कौम के पास आए। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गजबनाक हो गए और आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे, हालतें तंगजार हो गई। तभी मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा कि यह दूध पीता बच्चा भला कैसे जवाब देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत किया है कि मैं जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और जकात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, और माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश और बदबख्त लोगों में से नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस से चली गई और जब ईसा सलाम की उम्र मुबारक 13 साल होगी तो वापस बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाई। रिवायत ओ के मुताबिक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख के वफात 35 ईस्वी और आपकी उम्र मुबारक का 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और अनऑर्थोडॉक्स ईसाई भी इन्हें निहायत ही अकीदत व एहतराम की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा आप एक वाहिद खातून हैं जिसका नाम कुरान ए मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामा में भी मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि मेरा निकाह जन्नत में मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसुम, फिरौन की बीवी आफिया से होगा। ऐसी और भी इस्लामी मालूमात जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।